इससे तेज मैं काम कर नहीं पाता हूँ। मुझे 2-3 साल लगते हैं फिल्म बनाने में। कुछ लोग हैं जो साल में 4 फिल्में बना पाते हैं और मुझे 2-3 साल लगते हैं एक फिल्म बनाने में। सबका अपना अपना नॉर्मल को वक्त लगा होगा। ऐसा नहीं मुझे वक्त लगा है, उनको तो कोई वक्त नहीं लगा है। जरा भी हमको ऐसा नहीं हुआ कि हम वेट कर रहे हैं कि शॉट नहीं हो रहा है या किसी भी इन 10 में से किसी एक्टर को तकलीफ हो रही है और वो शॉट नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दे आर हाईली चार्ज्ड, हाईली एक्साइटेड, कंप्लीट टीम प्लेयर्स। सो मैं पहले पुणे में काम करता था और वहाँ मैं FTI गया एक दिन ऐसे जी। तो मेरे एक प्रोफेसर थे पंकज सक्सेना साहब, उन्होंने मुझे बताया कि वो काफी पुराने बैच के रहे हैं FTI में। एंड बैक देन उन्होंने कहा यार परसिवेरेंस का मतलब जानना है तुझे सात्विक? मैंने कहा क्या होता है? ना आमिर खान होता है ना। क्यों होता है? तो कह रहे यार कि हम ना पढ़ रहे होते थे। उनका एक बैचमेट भी था अजय मुंजाल, बड़े सारे अलग अलग लोग थे वहां पर जिनसे मेरी मुलाकात हुई जी। उन्होंने कहा यार वो लड़का गेट के बाहर काफी दफे नजर आता था हमें, सिर्फ इस चीज के लिए कि FTI में शॉर्ट मूवीज बन रही होती थी और पुणे इज अ टिपिकल मराठी मार्केट, यहाँ पे हिंदी एक्टर्स की कमी होती है। सो वो बार बार कई दफा हमें नजर आए, सिर्फ उसके लिए कि अभी वो बिल्कुल नए थे, कहीं जगह पे कुछ भी ब्रेक नहीं मिला था और फिर बस उस इंसान को काम करने की चाह थी और इसीलिए मैं वहां पर देखता था उस आदमी को। और फिर बीच में एक आध दफा शायद आपने वहाँ काम भी किया। हाँ, आपने पुरानी यादें ताज़ी कर दी मेरे लिए। एक्चुअली फिल्म इंस्टीट्यूट में उस वक्त एक्टिंग कोर्स नहीं हुआ करता था और तब तक बंद हो गया था। अब शायद दोबारा शुरू हुआ है, नॉट श्योर। हाँ, तो उस वक्त एक्टिंग कोर्स नहीं था और जब स्टूडेंट्स को अपनी डिप्लोमा फिल्म बनानी थी या सॉन्ग एक्सरसाइज बनाना था, अलग अलग चीज़ें करनी थी, तो दे नीडेड एक्टर्स। तो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द फिल्म इंस्टीट्यूट इन पुणे और मैंने वहाँ पे एक सॉन्ग एक्सरसाइज किया है, 2 फिल्में की हैं और बहुत वक्त मैंने गुजारा है स्टूडेंट्स के साथ विजडम ट्री के नीचे बैठकर। तो वो सब चीजें उन्होंने मुझे दिखाई, काफी एक वो रहा। तो ये मेरे लिए भी एक मोमेंट रहा जस्ट उस कहानी से कोई किरदार जब सामने नजर आ जाता है जो कि शायद आपके भी फिल्म मेकिंग के प्रोसेस का एक पार्ट होगा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि आमिर खान जब कोई भी कहानी पिक करते हैं तो उस कहानी में वो खुद को या उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनसे उस कहानी को देखने वाले लोग प्रभावित होंगे। जी। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए वैसा मोमेंट था कि मैं उस कहानी से प्रभावित हुआ था और उस मुख्य किरदार से मैं आज यहाँ पर मिला। सो नाइस टू मीट यू सात्विक। थैंक यू, लाइकवाइज सर। सितारे जमीन पर इज सेट टू रिलीज, ट्रेलर के चर्चे हो रहे हैं, गानों का भी माहौल है, गुड फॉर नथिंग की अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे जी। चर्चा भी है, पर इन सब चीजों में ना एक कॉमन कड़ी है जी, वो है आमिर खान, जिनके साथ मैं इस वक्त यहाँ पर बैठा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट मिर्ची। थैंक यू सर। दिल्ली आके कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है और दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड माय सेल्फ हियर। पर दिल्ली बड़ा कम आते हो आप, क्या हो गया ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आते रहता हूँ, साल में एक आध दफा तो आ ही जाता हूँ दिल्ली। और शूटिंग भी हमने इस फिल्म की भी शूटिंग यहीं की। एक्चुअली सितारे ज़मीं पर इज सेट इन दिल्ली। ओह वाओ, दिल्ली की कहानी है। इंटरेस्टिंग। और मैं दिल्ली का बंदा हूँ बहुत बढ़िया फिल्म के अंदर। और तो सारे जितने आउटडोर्स हैं हम सब दिल्ली में शूट किए। बहुत बढ़िया जी जी जी। और दिल्ली तो चलो आपने इस फिल्म से आके कसर पूरी कर दी। ये जो आपने फिल्में कम ड्रॉप करनी स्टार्ट करी है, ये कमी कैसे पूरी करोगे आप? क्यों कम काम कर रहे हो? मिस कर रहे हैं लोग आपको? एक्चुअली इससे तेज मैं काम कर नहीं पाता हूँ। मुझे 2-3 साल लगते हैं फिल्म बनाने में। ये बड़ा अच्छा आंसर लगा मेरे को। मैं तेज काम नहीं कर पाता हूँ। हाँ, मतलब हर आदमी की, देखो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। जैसे हमारी फिल्म में टैगलाइन है। कुछ लोग हैं जो साल में 4 फिल्में बना पाते हैं और मुझे 2-3 साल लगते हैं एक फिल्म बनाने में। राइट। सबका अपना अपना नॉर्मल। ओके, ऐसा बहुत बार मैंने आपके बट मैं कोशिश करूंगा जरूर कि मैं आई ट्राई कि मेरी फिल्में और जल्दी आए। लेट्स सी, आई ट्राई। नहीं, बट भले कम आती हैं पर वो क्वालिटी का जो इंस्पेक्शन आप पर्सनली रखते हैं, बिल्कुल जी। आप वो दुकानदार हो जहां लाला खुद गल्ले पे बैठता है। हाँ, सही है। ये बात कितनी सच है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी भी है। जब आमिर खान प्रोडक्शन से कोई फिल्म बाहर निकल कर आ रही है तो उसकी मैं बहुत, मेरे ऑफिस में एक मजाक है, वो ये है कि मैं अपना नाम अपनी फिल्मों पर भी बड़ी मुश्किल से देता हूँ। ओके। आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फिल्म। या इंटरेस्टिंग। सो एक सितारा तो मेरे सामने बैठा है, सितारे जमीन पर मेजे पर। देयर आर 10 लिटिल चैम्प्स जो वो तो सुपरस्टार्स हैं भाई। हाँ, वो तो अमेजिंग, दे आर अमेजिंग गाइज। एंड हमारे फिल्म में 10 न्यूरो डाइवर्जेंट किरदार हैं जी, जो इन 10 एक्टर्स ने बखूबी निभाया है। ये पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, यू नो, दे आर न्यूरो एटिपिकल जो हम कहते हैं जी। और इतना कमाल का काम किया है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के साथ काम किया है, ये फिल्म में बहुत वक्त लगा होगा इनको, उनके साथ काम करके इनको
वक्त लगा होगा। आई सेड नहीं, मुझे वक्त लगा है, उनको तो कोई वक्त नहीं लगा है। ओके, आई टेल यू विथ फुल ऑनेस्टी कि इस फिल्म में ज़रा भी हमको ऐसा नहीं हुआ कि हम वेट कर रहे हैं कि शॉट नहीं हो रहा है, या किसी भी इन 10 में से किसी एक्टर को तकलीफ हो रही है और वो शॉट नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दे आर हाईली चार्ज्ड, हाईली एक्साइटेड, कंप्लीट टीम प्लेयर्स। एंड देन व्हेन दे हैव अ कोच लाइक यू, तो नहीं, इस फिल्म में वो मेरे कोच हैं। अच्छा ओके, तो आपके कोचेस की थोड़ी सी गॉसिप जानना चाहता हूँ मैं आपसे। जी, तो इन 10 चैंपियंस में से सबसे ज्यादा ऑन प्रॉम्प्ट परफेक्शनिस्ट कौन लगा आपको, जो लगा यार एक बार ब्रीफ देता हूँ और फट से निकाल देता है? वैसे तो सभी बहुत प्रॉम्प्ट हैं, सभी बहुत प्रॉम्प्ट है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी है। जैसे आशीष जो है, खांडवा से है, वो बहुत ही बातूनी है, उसको बातें करने अच्छा लगता है, उसकी हिंदी बहुत कमाल की है और वो कविताएं सुनाता है। अरे वाह, ही इज़ अ वंडरफुल गाय। गोपी जो है वो केरला का है और उसे हिंदी नहीं आती। अरे हाँ, लेकिन उसने हिंदी फिल्म की है। ये आप देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप मुझे बोलें कि मलयालम फिल्म कर लो, मुझे बड़ी तकलीफ होगी। वो केरला का है, मलयालम उसकी मातृभाषा है, हिंदी नहीं जानता वो, लेकिन वो इतना अच्छा एक्टर है कि हमने उसको लिया और उसने हिंदी के डायलॉग सीखे फिल्म के लिए। ये आसान बात नहीं होती, टिपिकल इंसान के लिए भी आसान बात नहीं होती। तो ये 10 के 10 एक्टर्स ने कितना कमाल का काम किया, इट्स रियली अमेजिंग। तो इनमें से कोई ऐसा था जिसके साथ काम करके आपको ऐसा लगा यार ये तो स्टार वाले लक्षण है बिल्कुल, मतलब ये तो 10 के 10 10 के 10 10 के 10 में स्टार वाले लक्षण। नो वंडर यू कॉल देम सिताराज। वही हमारे सितारे, बिल्कुल सही कहा आपने, दे आर आवर स्टार्स। इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं उनके साथ पीछे पीछे खींचता जाता हूँ। अरे वाह। सो इस फिल्म में आपको एज अ पनिशमेंट उन्हें कोच करने का कैरेक्टर मिला। पनिशमेंट है मेरी इस फिल्म के अंदर। ऑन स्क्रीन जो पनिशमेंट थी उसका नतीजा इतना खूबसूरत निकलने वाला है, लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं जी। पर रियल लाइफ में कोई ऐसी पनिशमेंट आपको मिली है जो आपको याद रही, यार इसने तो मेरी पूरी लाइफ बदल दी, यार ये क्या पनिशमेंट दे दी किसी ने मेरे को? पनिशमेंट तो याद नहीं आ रही मुझे। करने कुछ गए हो, कुछ हो गया हो? हाँ, नहीं, बचपन में तो बहुत ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं इस फिल्म की बात करता हूँ जी, कि फिल्म के अंदर तो ये पनिशमेंट था किरदार के लिए कि वो इनको बास्केटबॉल सिखा रहा है, लेकिन असली जिंदगी में हमारे लिए ये एक मैजिकल बून था, गिफ्ट था ये, इनके साथ काम करना। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि क्रिएटिव लोगों के बीच में अनबन होती है, डिफरेंसेस होते हैं, कभी कभी टेम्पर्स भी फ्लेयर अप हो जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो एक दफ़ा भी नहीं हुआ। चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोडक्शन डिज़ाइनर हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, साउंड का बंदा हो, अक्सर दे आर समटाइम्स क्लैशेस, यू नो, बट इसमें कभी नहीं हुआ। और उसकी वजह ये है कि जब ये 10 लोग सेट पे आते हैं तो सेट का माहौल ही बदल जाता है। वो जो एनर्जी लेके आते हैं वो इतनी इन्फेक्शियस होती है, वो आपके अंदर घुल जाती है और आप भी मुस्कुराने लगते हो। क्या बात है। तो एक ये बात है कि परफेक्शनिस्ट और जो मेथड एक्टर्स जैसे एडजेक्टिव्स आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं जी, आई एम श्योर आपका एक अपना बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है काम करने का। उस एक प्रोसेस में क्या ऐड कर पाए ये चैंपियंस? व्हाट वाज द लर्निंग फॉर यू? यू नो, आई थिंक द कॉन्फिडेंस विथ विच दे कंडक्ट देयर लाइव्स। एक तो वो जजमेंटल नहीं है, वो हमेशा खुश रहते हैं, तो वो जोन में रहते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे रियलाइज हुआ इनके साथ कि ये कभी टेंशन लेते नहीं है, ये हमेशा खुश रहते हैं। हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा लेबर कर लेते हैं। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम इन दिस फिल्म इज टू बी लूज, लेट गो ऑफ योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बी ऑथेंटिक। सो इस सब के बीच में हमारे चैंपियंस की अप्रोच कैसी रही? सो वर दे वेरी एक्साइटेड या उन्हें एंगेज करने के लिए जैसे नॉर्मली फिल्म सेट्स पे कुछ वर्कशॉप्स होती हैं एंड बिफोर द फिल्म गोज ऑन फ्लोर तो एक थिएटर वर्कशॉप्स है जिन्हें ऐसा कहा जाता है। वी हैड अ नॉर्मल प्रोसेस। ओके, वी हैड अ नॉर्मल प्रोसेस। ये सारे 10 सितारे जो हैं कास्टिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं, उसके बाद वर्कशॉप्स हुए हैं। जो न्यूरोटिपिकल एक्टर्स भी यही प्रोसेस से गुजरते हैं, वो भी स्क्रीन टेस्ट और कास्टिंग के प्रोसेस से आते हैं, वो भी हम उनके साथ भी रिहर्सल्स और वर्कशॉप्स करते हैं। तो इसमें वर्कशॉप्स वाज फॉर ऑफ कोर्स लर्निंग लाइंस, एक्टिंग एंड ऑफ कोर्स बास्केटबॉल। तो ये चीज़ें उन्होंने भी की और बखूबी की एंड यू नो देयर वाज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई फ़र्क ही नहीं था हम मेरे एक्सपीरियंस में इनके साथ काम करके। सो एक यूनानिमस एक यूजर हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो जीता वही सिकंदर में आपने साइकिल चला ली है, लगान में क्रिकेट खेल लिया है, तारे जमीन पे क्रिकेट खिलवा भी दिया है एंड नाउ आप बास्केटबॉल पे हैं। हाँ। तो वो कह रही क्या आप उनको लेकर रग्बी वाली कोई फिल्म बनाना चाहोगे? So वो रग्बी खेलते हैं? हाँ, वो रग्बी खेलते हैं। अच्छा, हाँ, एक्चुअली इत्तेफाक की बात है कि मैंने इसमें वो भी है, दंगल में रेसलिंग भी की है। हाँ,
और गुलाम में बॉक्सिंग भी थी जी। सो आई कोइंसिडेंटली मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स मेरी फिल्मों में आए हैं, यू नो, ऑर्गेनिकली, एंड आई एम ऑल्सो एक्चुअली वेरी क्लोज टू स्पोर्ट्स। तो देखते हैं रग्बी का टर्न आता है कि नहीं, जल्दी आता है कोई तो अच्छी कहानी आएगी तो। यूनानिमस यूजर नेम, आपका चांस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, कोई ऐसे डाइसी बात है, कोई नो प्रोमिसेस। सो हैविंग सेड दैट, सितारे ज़मीन पर इज सेट टू रिलीज 20 जून। डू विजिट योर नियरेस्ट थिएटर्स, क्योंकि OTT पे ये फिल्म नहीं आएगी। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एनीथिंग लास्ट वर्ड वुड यू लाइक टू से टू? वेल, ये फिल्म हमने बहुत प्यार से बनाई है, और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ये फिल्म देखें। ये सिर्फ, जैसे आपने कहा, इस फिल्म सिर्फ थिएटरों में आ रही है। थिएटर में जो फिल्म देखने का मज़ा और जादू है वो अलग ही होता है। मुझे उम्मीद है ये फिल्म आपको पसंद आएगी। So in conversation with one and only Mr. Amir Khan, this is me, Satvik from Mirchi. Stay tuned. It's hot.